everyone, this is me कोमल एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल कोमल राशिद। आज के इस लेक्चर 6 में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में। तो आज की इस वीडियो को मैंने 5 माइलस्टोन में डिवाइड किया है। चलें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बताती चलूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेटेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की वीडियोस आप मेरे चैनल पर सीख सकें। चले अब हम बात करते हैं 5 माइलस्टोन फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सबको पता है फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है। बेसिक्स नॉलेज ऑफ मार्केटिंग थ्रू इंटरनेट। फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज इक्वल टू दी मार्केटिंग थ्रू इंटरनेट। बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको इंटरनेट मार्केटिंग कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा फेमस है डिजिटल मार्केटिंग। देखें, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ डिजिटल मार्केटिंग में और इंटरनेट मार्केटिंग में क्या फ़र्क है। देखें, डिजिटली तमाम चीज़ें जो हम देखते हैं, जस्ट लाइक मोबाइल में हम जो कंटेंट देखते हैं, जस्ट लाइक टीवी में हम जो देखते हैं, जस्ट लाइक टैबलेट में देखते हैं, मतलब ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें हम डिजिटली कोई कंटेंट देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल। मतलब कोई अपनी मार्केटिंग कर रहा है डिजिटल इन द टर्म ऑफ। देखें, टीवी में जो हम देखते हैं ना, वो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, वो डिजिटल ही है, वो इंटरनेट के थ्रू हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे टीवी रिसोर्सेज हम टीवी के थ्रू देख रहे हैं। लेकिन इंटरनेट मार्केटिंग में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, इसका क्या मतलब है, वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब जो इंटरनेट के थ्रू हम देख रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम डिवाइसेस जो कि हमें इंटरनेट के अवज़ में हम देखते हैं, उसे कहते हैं हम इंटरनेट मार्केटिंग। लेकिन जो मैं आपको बताऊं, अब आपको बोल रहे होंगे इन दोनों में आखिर सही वर्ड क्या है, तो मैं बताती चलूँ आपको, इनमें सही वर्ड है इंटरनेट मार्केटिंग। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। फंडामेंटल डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ऑल दोज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज कॉल्ड फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सेकेंड टॉपिक है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। सबको पता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये 2 कीवर्ड से बना है। इसका ये मतलब है सर्च इंजन, जाहिर सी पता है, सबको पता है सर्च इंजन में हम अपनी क्वेरीज करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन को कहते हैं सेटिंग, ठीक है। अब मैं आपको बताती चलूँ SEO में क्या क्या होता है। देखें, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन 2 कीवर्ड है। सर्च इंजन फेसबुक का सर्च इंजन है, गूगल का सर्च इंजन है, यूट्यूब का सर्च इंजन है। लेकिन सर्च इंजन कहाँ अप्लाई होता है, मोस्टली वेबसाइट पे अप्लाई होता है। कहाँ अप्लाई होता है, गूगल पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये 2 कीवर्ड है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अपनी वेबसाइट को गूगल के मुताबिक गूगल के पेज पे रैंक कराना सर्च इंजन कहलाता है। थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी। देखें, 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन ज़्यादातर इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन और टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन। देखें, मैं मगर इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी, ये देखें, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है अपनी वेबसाइट पे रहते हुए अपनी वेबसाइट की तमाम सेटिंग्स को करना, ठीक है। ऑफ पेज का मतलब होता है अपनी वेबसाइट का लिंक दूसरी वेबसाइट को देना और वहाँ से ट्रैफिक लेना। टेक्निकल एसईओ, देखिए, अगर लोग कहते हैं कि इसके 3 पार्ट्स हैं तो मैं उनको गलत नहीं कहूँगी, लेकिन एज अ डिजिटल मार्केटर मैं आपको ये बताऊंगी, मैं इनको 2 करती हूँ। देखिए, टेक्निकल एसईओ तो होता ही हमारी वेबसाइट पे, तो क्या ये पार्ट नहीं हुआ ऑन पेज एसईओ का? तो अकॉर्डिंग टू मी टेक्निकल एसईओ इज द पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ। तो देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ एसईओ, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे ऑफ पेज और ऑन पेज एसईओ के बारे में। हमारा थर्ड पॉइंट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। व्हाट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग? परफॉर्मेंस मार्केटिंग पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके ज़रूर हम बात करेंगे अपने एड से रिलेटेड। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब होता है वो तमाम मार्केटिंग जिसके ज़रिए हम गूगल को, फेसबुक को, यूट्यूब को पे करते हैं, उसे कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग या पेड मार्केटिंग। फोर्थ वन है हमारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसका ये मतलब नहीं है कि इन्फ्लुएंसर हमें इन्फ्लुएंसर बनना नहीं, हमने सोशल मीडिया अपने प्रोडक्ट को एक ऐसा इन्फ्लुएंसर ढूंढना है जो हमारे प्रोडक्ट, जो हमारे बिजनेस, जो हमारे सर्विस के थ्रू, मतलब वो उस कैटेगरी में फॉल करता हो। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं हमारे
फूड इन्फ्लुएंसर है, अगर मेरा कोई फूड का बिजनेस है तो मैं किसको सर्च करूँगी, या मैं अगर मेरे पास कोई ऐसा मतलब मैंने किसी को हायर किया और मैं उसको कहूँ कि आपने ऐसा इन्फ्लुएंसर सर्च करना है जिसकी फूड कैटेगरी में काफ़ी ऑडियंस हो, काफ़ी फॉलोअर्स हो, ताकि मेरा फूड का बिज़नेस उसके थ्रू मैं लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना फूड का बिज़नेस पहुंचा सकूं। तो इसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगी कि आप स्टार्ट में बड़े इन्फ्लुएंसर के पास ना जाएं। देखें, वो आपसे एक मोटी फीस भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, और वो आपको अच्छे से शायद रिप्लाई भी नहीं करें, क्योंकि एज अ न्यू बिजनेस मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत जल्दी से आपकी बात मान सकते हैं। हाँ, अगर आपकी गुडविल बन जाती है, ठीक है, तो फिर लोग आपको जानते हैं, तो उसके लिए आप जो उनके पास छोटे मतलब 1,000 2,000 3,000 जिनके पास फॉलोअर्स हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और वो बहुत मिनिमल अमाउंट में आपके साथ कोलैब्स करेंगे। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। हमारा 5th वन माइलस्टोन का है automation and AI driven. Anyone know this? AI is boost the all the technical field. So AI सबको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेसबुक में भी आ गया, यूट्यूब में भी आ गया, गूगल में भी, हर कोई AI की बात कर रहा है। थोड़ी सी चीज़ ऐड कर लूँ, शायद आप लोग डीप सीक भी आपने यूज़ कर लिया होगा। रिसेंटली एक चाइना ने डीप सीक अपनी एक चैट जीपीटी की तरह लॉन्च किया, लेकिन वो 45 टाइम्स बेटर है चैट जीपीटी से। तो अगर किसी ने अभी तक डीप सीक नहीं किए तो आप फ़ौरन से जाएं और डीप सीक जाएं और आप इस्तेमाल करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि डीप सीक को आपने गो थ्रू किया तो वो कैसा लगा है। पर्सनली मैं ज़्यादातर जब चैट जीपीटी पे काम करती हूँ और मुझे कुछ क्वेरीज पूछनी होती है, तो कुछ टाइम बाद वो बता देता है कि आपने काफ़ी यूज़ कर लिया, अब आप इसके बाद आप एलिजिबल नहीं हो उसको यूज़ करने के लिए। लेकिन डीप सीक में एक बहुत अच्छी बात है कि आप उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। हाँ, सेकेंडली ये है कि उस पर ट्रैफिक बहुत होती है, क्योंकि हर कोई डीप सीक पे जा रहा है। तो अभी तक अगर आप लोग डीप सीक के बारे में नहीं जानते, स्पेलिंग बता दूँ, DEEPSEEK, ठीक है, आप वहाँ जाएं और आप गो थ्रू करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको क्या डिफरेंस लगा चैट जीपीटी में और डीप सीक में। तो आज की इस वीडियो को मैं ख़त्म करने से पहले आपको ये बताऊंगी फिर से, मेरी वीडियो के एंड में मैं हर वीडियो में ज़रूर आपको मोटिवेट करूंगी, कुछ करें अपनी ज़िंदगी में। देखें, कुछ करें, लाजमी करें, कुछ ना कुछ आपने अपने लिए करना है, ना सिर्फ अपने लिए, अपने मुंसलिक उन लोगों के लिए करना है। पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है अपने लिए, फिर अपने से जुड़े 5 लोगों के लिए, फिर अपने से जुड़े 20 लोगों के लिए, फिर 100 लोगों के लिए। यानी पहले अपने लिए, फिर अपनी फैमिली के 5 लोगों के लिए, फिर अपने जुड़े 20 ख़ानदान लोगों के लिए, और फिर अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप अपने बच्चों की परवरिश करें तो उनको ज़िंदगी में सिर्फ 3 चीज़ें आपने लाजमी सिखानी है। सबसे पहले आपने मनी मैनेजमेंट सिखानी है, ठीक है, उसके बाद आपने सेल्स सिखानी है, नंबर 3rd वन इस आपने ह्यूमन साइकोलॉजी सिखानी है। मेरी हर वीडियो के एंड में आपको मोटिवेशनल बातें मिलेंगी जिससे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, लेकिन मुझे लोगों को मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता है। आजकल के हमारे स्टूडेंट में जो है फोकस नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस रखना है, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस नहीं रखोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो याद रखिएगा, हमेशा फोकस, कंसिस्टेंसी, नंबर 1 फोकस, नंबर 2 कंसिस्टेंसी, नंबर 3 अटेंशन टू डिटेल, फिर हमारा आता है हार्ड वर्क। तो ये 3 चीज़ें आपने आज से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी है। और अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको अपनी ज़िंदगी में तब्दीली कर सकते हो तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है कोमल राशिद। अल्लाह हाफिज़।